पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक फ्लॉप और कमजोर फिल्में बनाने वाले धर्मा प्रोडक्शंस को लेकर जिस बात का डर व्यक्त किया जा रहा था, आखिरकार वो सच साबित हो गया है। खबर आ रही है कि बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस में आधी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है और इसके लिए डील भी हो गई है। तो मीडिया में अब ये खबरें चल रही है कि ये डील जो है 1000 करोड़ रुपए की है और भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये डील अब तक के सबसे बड़े सौदों में शामिल है। कुछ कुछ होता है से लेकर कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान जैसी हिट फिल्में देने वाले करण जौहर ने यह सौदा दिग्गज भारतीय बिजनेसमैन अदार पूनावाला के साथ किया है। तो ये वाकई ये बहुत बड़ी खबर है और इसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और आज तक की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अदार पूनावाला की सेरेन प्रोडक्शंस करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसके बदले में उसे इस कंपनी की 50% हिस्सेदारी जो है वो हासिल होगी। इस सौदे में फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की वैल्यूएशन करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी गई है। आप याद रखें कि इस फिल्म कंपनी की स्थापना जो है 1976 में 1976 में करण जौहर के पिताजी यश जौहर ने की थी। तो अब डील पूरी होने के बाद प्रोडक्शन कंपनी में बाकी की आधी हिस्सेदारी धर्मा प्रोडक्शंस के पास रहेगी और खास बात यह है कि करण जौहर जो है इसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे, यानी जो क्रिएटिव फैसले लेने हैं वो सारा अधिकार जो है वो करण जौहर के पास रहेगा। क्या फिल्में बननी है, कैसी फिल्में बननी है, किस तरह से फिल्मों में निवेश किया जाना है, ये सारी बातें जो है वो करण जौहर के अधिकार में रहेंगी। अब खास बात यह है कि पिछले कुछ समय से, दरअसल पिछले 2-3 महीनों से इस बात की हल्की हल्की चर्चा थी, लेकिन खासतौर पे पिछले 1-1.5 हफ्ते में ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि धर्मा प्रोडक्शंस के स्टेक जो है वो बेचे जाने हैं और उसके लिए जो धर्मा प्रोडक्शंस जो है मार्केट में अलग अलग कंपनियों से बात कर रहा है। तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस जो है बीते कुछ समय से अच्छे निवेश की तलाश में था और संजीव गोयनका के नेतृत्व वाले सारेगामा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिनेमा समेत कई बड़े ग्रुप्स के साथ बातचीत के दौर में था। इस बीच ये बड़ी खबर आ गई कि वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस में यह हिस्सेदारी खरीदने पर रजामंदी दे दी है। तो ये बात है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब ये देखना होगा कि ये किस तरह से आगे जाकर चीजें इसमें एग्जीक्यूट होती है। जब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो क्या किसी तरह का कोई नीतिगत बदलाव आता है या फिल्मों के चयन में किस तरह की फिल्में बनाई जाएगी उसमें कोई बदलाव आता है। लेकिन खास बात यह है, जैसे मैंने कहा कि करण जौहर के पिता यश जौहर ने इस कंपनी की स्थापना जो है वो 1976 में की थी और समय के साथ ये जो धर्मा प्रोडक्शन से एक पावर हाउस बन के उभरा था बॉलीवुड में और कई हिट फिल्में भी दी हैं, जैसे कभी खुशी गम, ये जवानी है दीवानी, कुछ कुछ होता है, ये फिल्में तो हैं, ये ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। और इस प्रोडक्शन हाउस ने पिछले 1976 मतलब 50 साल पूरे होने आ रहे हैं, तो इतने वर्षों में 50 से 55 फिल्मों के करीब जो है करण जौहर की इस कंपनी ने जो है फिल्में बनाई है। और इसके अलावा जो है 2018 में जब OTT की शुरुआत हो गई तो उसके बाद में जो है 2018 में धर्मा प्रोडक्शंस ने अपनी एक नई विंग स्टार्ट की, धर्मेटिक एंटरटेनमेंट। तो इसमें जो है डिजिटल कंटेंट होता है, OTT के लिए जो कंटेंट होता है वो बनाया जाने लगा और ख़ास तौर पे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के साथ में और इसके अलावा जो है डिज्नी हॉटस्टार के साथ में जो है करण जौहर लगातार काम करते रहे हैं। अब लेकिन पिछले कुछ समय से जबकि एक के बाद एक कमज़ोर फिल्में आ रही थी, ख़ास तौर पे जो है 2018 के बाद में जब कलंक आई थी 2018 में, उसके बाद से जो है करण जौहर की फिल्म कंपनी की तरफ से लगातार कमज़ोर फिल्में आती रही, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके जुग जुग जियो तक की एवरेज फिल्म शामिल थी, सेल्फी जैसी फिल्म शामिल थी, ब्रह्मास्त्र जैसी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म जो है वो करण जौहर ने बनाई अपने प्रोडक्शन हाउस में और इस फिल्म को 3 हिस्सों में बनना था। लेकिन पहली ही फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है जो है वो इतना निराशाजनक था कि कहा जाता है कि वो पैसा ही वापस नहीं आया। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 तो अब बहुत दूर की बात है। इस बारे में कहा गया कि 2025 में जो है पार्ट 2 आएगा, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तो इस तरह से परफॉर्मेंस जब कमज़ोर होता चला गया कंपनी का तो मार्केट भी उसका जो है ख़राब होता चला। और जहाँ तक करण जौहर की कंपनी की फाइनेंशियल
हेल्थ के बारे में जो खबरें चल रही है, तो बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस की ये डील ऐसे समय में हो रही है जबकि इसके रेवेन्यू में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष के 276 यानी 276 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 1040 करोड़ रुपए हो गई। इसके बावजूद बढ़े हुए खर्चों के कारण नेट प्रॉफिट में 59% की गिरावट आई है और यह घटकर 11 करोड़ रुपए रह गया। मतलब नेट प्रॉफिट जो है, भले ही कंपनी की नेटवर्थ बढ़ी है लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो लगातार नीचे आता गया और सिर्फ 11 करोड़ रह गया। और कंपनी ने वितरण अधिकारों से 656 करोड़ रुपए, डिजिटल से 140 करोड़ रुपए, सैटेलाइट अधिकारों से 83 करोड़ रुपए और संगीत से 75 करोड़ रुपए कमाए हैं। देखिए, खास बात इसको ऐसे समझे कि जो ये कहा जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस का कि नेटवर्थ भले ही बढ़ी लेकिन उसका प्रॉफिट कम होता गया और उसकी वजह यही, जैसे मैंने कहा, कि कमजोर फिल्में बनती रहीं, बॉक्स ऑफिस पर नुकसान होता रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि एक तो धर्मा प्रोडक्शंस जो है अपनी फिल्मों के हीरो को, जो सीनियर हीरोज को वो लेता रहा, एक तो अनाप शनाप फीस बढ़ा बढ़ा कर देना और उसके अलावा नेपोटिज्म, नए फिल्म इंडस्ट्री के नए बच्चों को लेकर आना, उनको लॉन्च करना और उन पर भी अनाप शनाप खर्च करते हुए कमजोर फिल्मों में आगे बढ़ाना और उनको भी भारी भरकम फीस देना। आप याद रखें कि करण जौहर पिछले कुछ समय में लगातार इस बात की शिकायत करते रहे कि भाई जिन बच्चों को मैंने लॉन्च किया है आज वही जो है मेरी फिल्म के लिए करोड़ रुपए मांगते हैं, जिनकी फिल्म की ओपनिंग जो है 5 करोड़ रुपए नहीं होती है वो जो है 20-30 करोड़ रुपए की फीस मांग रहे हैं। तो इस बात की उन्होंने शिकायतें की तो फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोगों ने उन्हें ही सुनाया कि इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं, आपने ही इस तरह से लोगों को अपने सिर चढ़ाया और ये चीज़ें शुरू की कि उनको अपनी फिल्मों में लॉन्च करें और मोटी मोटी रकम दें। इसके अलावा हीरोज जो हैं उनकी तमाम शर्तें मान लें, उनको न केवल अपने प्रॉफिट में हिस्सा दें बल्कि उनको सैकड़ों करोड़ रुपए की फीस दें और उनकी जो बढ़े हुए खर्चे हैं, उनके स्टाफ के खर्चे और बाकी जो सारी चीज़ें उनके साथ में आता है, जो लवाजमा आता है, जो तामझाम आता है, इन सारी चीज़ों को करण जौहर ने बढ़ावा दिया, ये आरोप लगते रहे हैं। और नेपोटिज्म का आरोप तो जो है वो सबसे बड़ा है। इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शंस की स्थिति को कमज़ोर किया, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया। अब उसके बाद में अगर ये स्थिति आ गई है कि धर्मा प्रोडक्शंस में करण जौहर को स्टेक बेचनी पड़ी है तो ये वाकई जो है ये एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है फिल्म इंडस्ट्री की। और अकेले धर्मा प्रोडक्शंस की ये हालत नहीं है, पूजा एंटरटेनमेंट जिन्होंने वाशु भगनानी जिसके सर्वे सर्वा हैं, उनकी फिल्में भी एक के बाद एक फ्लॉप रही हैं और उन पर ये आरोप लगे हैं कि जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, जिन टेक्नीशियंस के साथ उन्होंने काम किया या जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, तमाम लोगों के पैसे अभी नहीं चुकाए गए। अक्षय कुमार की तरफ से भी ये बात आई कि उनके भी पैसे बकाया हैं। इसके अलावा उनके लिए फिल्में बनाने वाले कुछ डायरेक्टर्स ने भी ऐसा आरोप लगाया कि भाई अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। तो इस तरह का मामला है। और सिर्फ यही नहीं, कई प्रोडक्शन हाउसेस की जो इस समय बॉलीवुड में हालत खराब है और फिल्में कम बन रही हैं। जिन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया था वो प्रोजेक्ट रुक रहे हैं। तो दरअसल धर्मा का ये जो सौदा हुआ है, 50% स्टेक जो है वो बेचा गया है, इसके पीछे जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वजह हैं और मुझे लगता है कि एक शुरुआत है। इस तरह की चीजें जो है अभी और सामने आएंगी। बॉलीवुड की और कंपनीज जो हैं बाहर अपने लिए पार्टनर्स ढूंढेंगी, बाहर अपने लिए इन्वेस्टर्स ढूंढेंगी और ये हो सकता है कि इस तरह की खबरें जो है अपनी कंपनीज के, स्टूडियोज के स्टेक बेचने की ये आने वाले दिनों में हमें और सुनाई दें। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।